टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। जैसे कि साथियों, अभी के लिए गाजा और इजराइल में अगर बात करें तो पीस प्लान हो चुका है कंप्लीटली तरीके से। के लिए रहेगा या नहीं रहेगा इसका तो कुछ अभी पता है नहीं ये, लेकिन अभी के लिए इसकी शांति है, ये कंफर्म कर सकते हैं हम आपको। इस बात को लेकर के गाजा पीस समिट आज के लिए जैसा कि हम बात करें अब होस्ट किया जा रहा है। अब के टाइम पर भर के लीडर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के पीएम पहुंच चुके हैं, जैसे कि ट्रंप वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये लीडर्स मतलब ये जैसे कहां पर हो रहा है, ये मीटिंग जो हो रही है ये इजिप्ट मिस्र कर रहा है। यूरोप के कई कंट्रीज के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बट अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि पीएम मोदी को इनवाइट भेजा गया, लेकिन पीएम मोदी इस गाजा समिट को मतलब ज्वाइन करने के लिए नहीं गए। पहली बात तो आप देख सकते हो कि जैसे कि बहुत सारे लीडर्स जो कि जैसे कि हम बात करें न्यूज आर्टिकल्स में आ रहा है कि वर्ल्ड लीडर्स अराइविंग कहां पर इजिप्ट पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए, जो कि गाजा और इजराइल को लेकर के मीटिंग हो रही है। वहां पर सारे लीडर्स जो वर्ल्ड के हैं वो पहुंच रहे हैं। इजिप्ट शार्म एल शेख ये नाम की जगह है, यहाँ पर सब लीडर्स पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हो जैसे कि आपको जो कि बैनर्स ऐसे दिखेंगे कि जिसमें लिखा होगा पीस प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि पीस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ट्रम्प सबसे ज्यादा के वहां के लीडर्स जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे ये इंश्योर किया जा सके। और जैसे कि हम बात करें इजराइल के बीच में जो ये अशांति फैली हुई है, ये पूरी तरीके से परमानेंट तरीके से शांति हो पाए, इसमें दोबारा से ये सिर्फ मतलब इस तरह से एक अटैक वगैरह ना हो। आप यहाँ पर ये कहोगे कि जैसे कि हमास ने जो कि इजराइल के जैसे कि हॉस्टेजेस को पकड़ रखा था, तो क्या वो वापस आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो वापस आ चुके हैं। पर उनमें से मैं बात करूं तो कुछ ही वापस आए हैं। कुछ क्या मतलब हम कहें कि जो जिंदा थे वो वापस आ चुके हैं, और जैसे कि जो मर गए थे तो उनकी बात ही खत्म कर सकते हैं, उसको कहीं कुछ कह नहीं सकते। तो वो भी अभी तक वापस आ चुके हैं, जितने भी लीडर्स थे यहाँ के जो होस्टेजेस थे इजराइल के, वो आ गए हैं वापस। तो 2 साल बाद हमास ने इनको रिलीज किया है। 2 साल बाद आप समझो कि 2023 में इनको पकड़ा था, जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तब इन्होंने इनको पकड़ा था। और अब जाके 2023 के बाद 2025 में उन हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया है, हमास ने रिलीज कर दिया है। तो मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने इसको जो कि जैसे कि हॉस्टेजेस वापस आ चुके हैं इजराइल के, तो इसको लेकर के इन्होंने अपनी बहुत बड़ी जीत बताई है। जैसे जीत पॉलिसी फॉलो कर दी है, कह दी है कि मतलब हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, वापस आ गए हैं। और जैसा कि ट्रम्प को गए थे पहले कहाँ पर गए थे, इजराइल के लिए गए थे। इजराइल के बाद अब ये जा रहे हैं गाजा ट्रिप की समिट के लिए। कहाँ पर जा रहे हैं? ये मिस्र में जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प मैं बता दूं तो ये गए थे पहले कहाँ पर, नेतन्याहू के सीनेट में, मतलब कहें कि वहां पे संसद जो पार्लियामेंट है वहां पर गए थे। वहां पे छोटी सी एक स्पीच दी थी। किसने दी थी? नेतन्याहू और ट्रम्प ने मिल करके। उसके बाद मैं आपको बता दूं इजराइल में जो कि जो हॉस्टेजेस वापस आ चुके हैं, ये बहुत ही बड़ा इशू है अभी इजराइल के टाइम में। तो लोग काफी खुश हैं, क्योंकि मेन रीजन यही है। कॉन्फ्लिक्ट का अगर बात करो तो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो मेन रीजन यही था कि ना कि इनको अपने वापस हॉस्टेज चाहिए थे, वो जो कि मिल गए हैं इनको। जो गाजा की आर्मी है मतलब इजराइल की आर्मी है जो गाजा पीस प्लान के अंदर काम करेगी, धीरे धीरे वो वहां से गाजा से वापस निकलेगी। क्योंकि अभी तक मतलब क्या था कि लड़ाई चल रही थी, तो वहां पे गाजा में आर्मी लगी हुई थी इजराइल की, लेकिन अब धीरे धीरे वहां से रिटर्न हो रही है, वापस होगी। सब चीजें अपनी जगह हो रही है। बट अचानक से क्या होता है कि न्यूज आती है जो जहां पर समिट होगा, बहुत समिट होने वाली है गाजा को लेकर, गाजा पीस समिट, वहां पर तो बहुत बड़े लीडर्स, मेन लीडर्स जो कि नहीं आ रहे हैं गाजा समिट। तो मैं बता दूं पहले लीडर कौन नहीं आ रहे हैं, तो वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी नहीं जा रहे हैं गाजा समिट में। इसमें बात करूं तो जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरह से पीएम मोदी गाजा समिट में आ जाए, लेकिन पीएम मोदी नहीं है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज के टाइम पर अगर बात करें तो अपने यहाँ के जो कि प्रधानमंत्री हैं, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी, इस टाइम उनकी जो पॉपुलरिटी है वो ट्रम्प से कम नहीं है, ट्रम्प के इक्वली है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब वर्ल्ड लीडर्स मतलब मेन जो हाई पावर के होते हैं या जो पॉपुलर होते हैं, जो फेमस होते हैं, तो उनको ज्यादा ही मेन दिया जाता है। तो अब इसी वजह से ट्रम्प चाहते थे कि पीएम मोदी किसी भी तरह से भारत के जो कि वहां पर आ जाए समिट में, लेकिन वो तो गए नहीं अपने पीएम मोदी। एंड वहां तो फिर क्या होता है कि उसमें एक ऑप्शन होता है कि चलो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं वर्ल्ड लीडर समिट में, तो अपने विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर उनको भी भेज दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद, इनको जाना चाहिए था, लेकिन अपने यहाँ से भारत से ये भी नहीं गए। मतलब इनको ना भेज करके किसको भेजा गया हम आपको बता दें, तो अपने यहाँ के स्टेट ऑफ मिनिस्टर भेजे गए हैं। क्यों? इसको लेकर के शशि थरूर ने एक मतलब ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उनका कहना ये था ट्वीट पर कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब जहां सारे 20-20 लीडर्स आ रहे हैं, मतलब 20 कंट्रीज के लीडर्स आ रहे हैं, वहां पर आप मतलब या फिर अगर जैसे आप नहीं भी जाते हो तो आपके अलावा ऑप्शन होता है कि भाई किसको फॉरेन मिनिस्टर को भेज सकते हो।
तो कम से कम फॉरेन मिनिस्टर को तो भेजा जाता अपने यहाँ के जो है जयशंकर जी, लेकिन उनको भी नहीं भेजा गया और ऊपर से आप भेज रहे हो स्टेट मिनिस्टर को। तो इसका क्या मतलब, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है गाजा समिट में, गाजा के पीस में समिट में? नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी जी ने पहले भी, मतलब आपको बता दे, भले उनसे उनको पीएम मोदी जी को ये ट्रम्प की मुलाकात पसंद ना हो, ये अलग बात है, नहीं जाना चाहते उनसे मिलने, वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं है। पीएम मोदी जी ने अपने ट्वीट में ये बताया था कि अच्छा है, थैंक यू, मतलब जो आपने मतलब इतना अच्छा काम किया है कि गाजा पीस समिट को शांति रखी, मतलब गाजा और जो इजराइल का वार है उसका रोक दिया है, बंद करा दिया है। इसके लिए इन्होंने ट्वीट करके इनको थैंक यू भी बोला था कि अच्छा किया, आपने एक अच्छा काम किया है ट्रम्प जी को। लेकिन ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि जो अपने पीएम मोदी जी हैं वो अब ट्रम्प से ज्यादा मिलने में खुश नहीं है, उनसे उतना ज्यादा इनका इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखता है कि ये उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसमें कुछ सवाल ऐसे भी उठते हैं कुछ लोगों को सवाल कि हो सकता है पीएम मोदी जी शहबाज शरीफ की वजह से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर शहबाज शरीफ भी आएंगे ना, पाकिस्तान के पीएम। तो ऐसा अगर ये बात है कि वो शहबाज शरीफ की वजह से नहीं जाते हैं कहीं मीटिंग में मिलने के, जहां पर शहबाज शरीफ होता है वहां पीएम मोदी नहीं जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, तो अभी जो एससीओ समिट हुई थी उसमें भी तो शहबाज शरीफ आए थे। अगर ऐसा था तो फिर तब भी नहीं जाना चाहिए था पीएम मोदी जी को, लेकिन वहां तो गए थे पीएम मोदी जी समिट में, एससीओ समिट में। फिर आप समझो कि ऐसा क्या है, मतलब किस लिए पीएम मोदी जी नहीं जा रहे? तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि ये पीएम मोदी जी ना डायरेक्ट मेन का जो टारगेट है कौन है, ये ट्रम्प है, कि ट्रम्प की वजह से ये समिट में नहीं जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आगे आने वाली बहुत सी मीटिंग होंगी जिसमें ट्रम्प जाएंगे, तो देखते हैं कि आगे पीएम मोदी जी किस किस समिट में नहीं जाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो क्लियर हो जाता है कि भाई ट्रम्प की वजह से वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एपेक की मीटिंग होने वाली है। एपेक की मीटिंग में अगर ये 2 हफ्ते बाद जो होने वाली है उसमें तो आएंगे ट्रम्प जी, उसमें पीएम मोदी जी को भी इन्वाइट किया जाएगा। पर पीएम मोदी जी अगर नहीं जाते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है कि पीएम मोदी जी ट्रम्प की वजह से किसी भी मीटिंग में नहीं जाना चाहते हैं। आगे क्या होता है उसका तो हम बताएंगे। ये आपको बता दूं कि पीएम मोदी का तो मैटर हो गया कि भाई पीएम मोदी नहीं जाएंगे मीटिंग में। उसके अलावा एक और लीडर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लीडर्स नहीं आएंगे मीटिंग में। तो कौन है मेन जो टाइम का, मतलब मेन जिसकी वजह से मीटिंग चल रही है, कौन नहीं आएंगे? बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आ रहे हैं लीडर्स की मीटिंग में। गाजा की मीटिंग में जो ये समिट मीटिंग चल रही है पीस की, इसमें नहीं आएंगे। क्यों? ये कहते हैं, भाई इनका कहना क्या है कि इनके यहाँ का जो बेंजामिन नेतन्याहू कि हम बिजी हैं थोड़ा काम में, हमारे पास और भी बहुत काम है, तो हम तो नहीं आ सकते हैं मीटिंग में, हमारे पास अभी बहुत काम है। ये समझो कि आप समझ सकते हो कि अपने यहाँ के पीएम मोदी जी क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इस मीटिंग में, कि भाई वो सोच रहे हैं कि देखो ये इजराइल है, आज मीटिंग के लिए आओगे, मीटिंग में बैठोगे, पहली बार तो खुद ही नहीं आ रहे हैं मीटिंग में, ठीक है, इजराइल के नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो खुद नहीं आ रहे हैं, आएंगे भी कुछ टाइम करेंगे, कुछ दिन बाद फिर क्या, 2 महीने बाद फिर से बम फोड़ेंगे गाजा पर, फिर से मीटिंग होगी, तो यही करते रहेंगे। तो पीएम मोदी जी को यही लगा कि पार्टलेस है, इसका कोई मतलब नहीं इस मीटिंग का, तो जाना मेरे लिए कोई जरूरत है नहीं, इसमें जरूरी नहीं लगता मुझे, तो इसलिए नहीं है अपने आप पीएम मोदी। अब अगर यहीं पर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, प्रेसिडेंट है जो कि इजराइल के, तो इन्होंने जैसा कि आपको बताया मैंने कि संसद में पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाया था, इन्होंने ट्रम्प को बुला के वहां पर बात की और मीटिंग मतलब जो स्पीच थोड़ा बहुत दी, बात करी एक दूसरे से दोनों लोगों ने। लेकिन वहां पर इन्होंने इनसे क्या कहा ट्रम्प से, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आपको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम आपको अपने यहाँ का जो इजराइल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होगा, वो हम आपको देंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने आपको नहीं दिया पीस पुरस्कार नोबेल वाला, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने यहाँ पर देंगे, क्योंकि भैया हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है, मतलब इजराइल के लिए किया। इसलिए भी आप समझो कि इजराइल ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि आपने पीस कराया है, मतलब कि हम दोनों के बीच में शांति कराई है या आप उसके हकदार हैं पीस प्राइज के, नोबेल पुरस्कार के, ऐसा कहीं नहीं कहा है। सिर्फ इन्होंने ये कहा कि हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो इसके लिए हम आपको अपने यहाँ का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो हम आपको देंगे। तो खुद ही सोचिए कि यहाँ पर किसके लिए पीस प्राइज वाला, मतलब ये मीटिंग रखी जा रही है, गाजा पीस समिट हो रही है, खुद नेतन्याहू नहीं आ रहे हैं वहीं पर, इसीलिए मोदी जी को लगा कि ये पॉइंटलेस मीटिंग है, कोई मतलब नहीं। उसी जगह पे आप बात करो कि मिस्र में, जैसा कि इजिप्ट में ये मीटिंग हो रही है, सब लोग सारे लीडर जो यूरोप के, एशिया के 20